भारतीय जनता पार्टी बिहार में कितना भी लाठी भांज ले, पर बिहार में असली राजनीति तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने भविष्य की राजनीति की पिच तैयार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को यह पता है कि उन्हें अभी राजनीति में 40-45 साल गुजारने हैं। ऐसे में एक एक कर तेजस्वी यादव अपने पत्ते खोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने वायदा किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव अपने वायदे को निभा रहे हैं। बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार का यह फैसला राजनीतिक रूप से बेहद बड़ा और ठोस कदम माना जा रहा है। इससे बिहार में भारतीय जनता की परेशानी बढ़नी तय है। अब 4 लाख की संख्या का राजनीतिक महत्व कितना होता है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में एक आदमी के पीछे औसतन 5 सदस्यों का परिवार माना जाता है। अगर 4 लाख में 5 से गुना कर दें तो यह संख्या 20 लाख हो जाती है। ऐसे में बिहार की राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार का यह कदम राजनीतिक तौर पर एक मास्टर स्ट्रोक है। इन लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद से बिहार में सियासत भी गर्म हो गई है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को क्रेडिट खोर नेता बताते हुए कहा, यह फैसला नीतीश कुमार का नहीं बल्कि उनका है। उन्होंने ही सीएम रहते नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया था। जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैंने अपनी सरकार में यह फैसला ले लिया था, लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार ने इस फैसले को गलत बताकर रद्द कर दिया था। राजनीति तेज है, बयानबाजियां भी तेज है। आरजेडी के नेता और दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल कुमार साधु ने भी इस मसले पर बिना नाम लिए लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और अपने साले चिराग पासवान पर निशाना साध दिया। अनिल कुमार साधु ने कहा कि बिहार सरकार के इस फैसले के बाद फर्जी हनुमान जी अपने सिर के बाल नोचते हुए पाए गए हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। और चिराग पासवान जैसे जैसे जिन मुद्दों पर निशाना साधते हैं बिहार की सरकार पर, तो बिहार सरकार की तरफ से अनिल कुमार साधु आकर खड़े हो जाते हैं और उनकी ओर से भी बयानबाजी शुरू हो जाती है। वहीं सीपीआईएमएल के विधायक संदीप सौरभ ने इस मसले पर कहा कि बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। यह खुशखबरी उन लोगों तक भी पहुंचे जो कहते थे कि अगर भगवान भी धरती पर आ जाए तो इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ इस बहाने बिहार के भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप शिक्षकों की एकजुटता, सब्र और संघर्ष ने यह कर दिखाया है। शिक्षकों का संघर्ष और एकजुटता जिंदाबाद। वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैकी यादव ने भी इस मसले पर एक्स पर व्यंग भरे लहजे में लिखा है कि बिहार में जंगल राज आ चुका है, बिहार के युवा रोजगार की चपेट में आ चुके हैं, मगर फिर भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव युवाओं पर रहम नहीं खा रहे हैं, बल्कि उन्हें जबरदस्ती और भी सरकारी नौकरी देते जा रहे हैं। आज बिहार सरकार ने 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। अब इन 4 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, जिससे कि इन सबकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। ये बहुत ही बेहतरीन कदम है बिहार सरकार का। अब हर युवा चाहता है कि ऐसा जंगल राज उसके प्रदेश में भी आ जाए। दरअसल यह एक व्यंग है। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों और उनके परिजनों को लंबे वक्त से सरकार के इस फैसले का इंतजार था। सच कहे तो नियोजित शिक्षकों को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस मुद्दे को लेकर लंबे वक्त से आसरा था। खैर, तेजस्वी यादव की धमक बिहार सरकार के इन फैसलों में देखी जा सकती है। जिस ताबड़तोड़ तरीके से बिहार सरकार लोगों के हित में फैसले ले रही है, उससे बिहार में विपक्षी नेताओं की नींद उड़ी हुई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने के सपने देख रही है, बिहार सरकार के उस फैसले के बाद उनके सपनों को पलीता जरूर लगा होगा। उधर एक साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का रिकॉर्ड बनाने वाली नीतीश तेजस्वी की सरकार पहले से ही विरोधियों को परेशान कर रही थी, तो उधर बिहार की राजधानी पटना में अमेरिकन आईटी कंपनी का ऑफिस खुलना भी नीतीश तेजस्वी के विरोधियों के लिए बुरी खबर थी। बिहार सरकार को एक और बड़ी कामयाबी तब हाथ लगी जब बिहार बिजनेस समिट में लगभग
53,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हो गए। जी हां, 53,000 करोड़ रुपए के। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है। इसे लेकर बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और वर्तमान सीएम नीतीश कुमार को काफी खरी खोटी सुननी पड़ती थी। तेजस्वी यादव इस समस्या को लेकर भी काफी गंभीर हैं और इस पर ढेर सारी कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी कई कोशिशें साकार होती हुई भी नजर आ रही हैं। उधर ओपिनियन पोल और सर्वे भी आने लगे हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। यही कारण है कि सबकी नजर अभी से ही बिहार पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल किया गया है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच नजदीकी फाइट है। इंडिया गठबंधन बिहार में लोकसभा चुनाव में एनडीए पर भारी नजर आ रहा है। सी वोटर के ओपिनियन पोल में पीएम मोदी के एनडीए को 39%, वहीं नीतीश कुमार के इंडिया को 43% वोट मिल रहा है। दूसरी पार्टियों के खाते में भी 18% वोट जाने की गुंजाइश बताई जा रही है। इसके बारे में आपको बता दें कि सी वोटर ओपिनियन पोल के रिजल्ट के अनुसार अगर बिहार में आज लोकसभा के चुनाव हो गए तो इंडिया को 23 के बराबर सीटें आ सकती हैं और एनडीए को 16 सीटें मिल सकती हैं। दूसरे को 0 से 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। सनद रहे, ये ओपिनियन पोल बिहार सरकार के इन फैसलों से पहले का है। अब इस फैसले के बाद इंडिया गठबंधन को मिलने वाली सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होने के आसार हैं और अब तो बताया जा रहा है कि बिहार सरकार जल्द ही आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए भी अच्छी खबर लेकर आने वाला है।